दोस्तों, इंसानी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जिन्हें इंसान कभी भी नहीं भुला सकता। आज मैं आपके साथ भी ऐसे ही चंद रियल स्टोरीज को शेयर करूंगा जो हो सकता है आपके लिए भी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग हो। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए जानते हैं। नंबर 3, इंटरनेट की बात करें तो जहां पे ये आज के दौर में लोगों में मालूमात की फराहमी और कम्युनिकेशन का बाइस बना है, वहीं इंटरनेट ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदल दी है। और उन्हीं में से एक इंसान ऐसा है जिसकी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़श्ता चंद बरसों से सीरिया के हालात इतने खराब हुए कि वहाँ से बेचारे लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उन्हीं बदकिस्मत लोगों में एक था अब्दुल, जो अपना घर बार छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ लिबनान आ गया था। वो लिबनान में किसी को नहीं जानता था। अपने मुल्क में तो वो एक छोटा सा कारोबार करता था, लेकिन यहाँ उसे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। शुरू के दिनों में वहाँ के रहायशियों से कुछ पैसे दे देते थे कि वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के लिए कुछ खाना जुटा पाए। लेकिन जैसे जैसे रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ती गई, वहाँ के रहायशियों ने पराए मुल्क से आए हुए लोगों को भीख देना भी बंद कर दी। तब अब्दुल और उसकी बीवी ने जमा किए हुए कुछ पैसों से छोटा मोटा बेचने का सामान खरीदा, जिसे कुछ और पैसे कमाए जा सके और खाने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जुटाया जा सके। अब अब्दुल अपनी नन्ही बेटी को उठाए गली चौराहों पे ये सामान बेचना शुरू कर देता है, जिनमें पेन, पेंसिल और रबर वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब्दुल को इन चीजों से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते और वो बस अपनी फैमिली के लिए सस्ता खाना ही खरीद पाता है। तभी इस मुफलसी की जिंदगी गुजारते अब्दुल पर खुदा की रहमत होती है और वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान को वसीला बनाता है। जी हाँ, उसका नाम था गीजर, जो बेरूट में रखे रेफ्यूजीज के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी गीजर अब्दुल्ला को देखता है और चुपके से उसकी फोटो ले लेता है और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल देता है। इस बेबस बाप की बेबसी को इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लाखों इंसान देखते हैं और जब वो उसकी तस्वीर को देखते हैं तो गीजर से उस आदमी के बारे में सवाल करने लगते हैं। लेकिन अब्दुल के बारे में खुद गीजर को भी नहीं पता होता, लिहाजा वो उससे मिलने का फैसला करता है। अगले ही दिन वो अब्दुल को मिलने के लिए रेफ्यूजीज कैंप जाता है और अब्दुल से मिलकर उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठा करता है। तभी वो एक और तस्वीर लेता है अब्दुल के साथ। अब लोगों को अब्दुल के बारे में पता चल चुका था। उस पहली पोस्ट हुई तस्वीर के चलते लोग अब्दुल्ला के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गीजर ये उम्मीद कर रहा था कि $500 तक तो चंदा हो ही जाएगा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब चंदा 500 की बजाय $8000 तक जमा हो गया। उसने उन पैसों को लिया और जाकर अब्दुल को दे दिए ताकि उन पैसों से अब्दुल की कुछ मदद हो सके, जिस पे अब्दुल को यकीन नहीं आ रहा था कि इंटरनेट ने सच में उसकी जिंदगी बदल दी है। 1 साल बाद गीजर ने सोचा क्यों ना अब्दुल को मिलकर आया जाए। जब गीजर बेरूट पहुंचा तो वो अब्दुल को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अब अब्दुल के पास खुद का 2 कमरों का एक घर था और साथ ही अब्दुल ने अपने एक बेकरी भी खोल रखी थी, जिसमें उन्होंने कारीगरी के तौर पर अपने ही रेफ्यूजीज लोगों को काम पर रखा था ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। कमाल की बात यह है कि गीजर के अकाउंट में आज भी लोग चंदा डाल रहे हैं, जिसे वो और लोगों की मदद करने में सर्व कर रहा है। इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि कैसे एक तस्वीर एक इंसान और उसकी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी से दुनिया का निजाम चलता है और वैसे भी ये नेकी का काम है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 2, यूँ तो हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझते हैं, पर क्या हमें अशरफुल मखलूकात का मतलब भी पता है? शायद नहीं पता होगा। 27 मई 2020 में एक ऐसा वाकया पेश आया जो हम इंसानों को शर्मसार करने के लिए काफी है। ये वाकया इंडिया के स्टेट केरला में बहने वाली एक नदी वेलियार में पेश आया, जहाँ पे एक मादा हथनी जख्मी हालत में पाई गई और वहीं उसकी मौत हो गई। असल में वो मादा हथनी खाने की तलाश में घूमते घूमते इंसानों की बस्ती में आ पहुंची थी, जिसे हम इंसानों ने खाना भी दिया और वो खाना एक बड़े अनानास की सूरत में था। उस भूखी हथनी ने अनानास को फौरन से खा लिया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वही खाना, वही अनानास उसकी मौत का बाइस बनेगा। वहाँ के रहने वालों ने उस अनानास में बारूद भर दिया, जिसे खाते ही वो फट गया और बारूद के फटने से उस हथनी के जबड़े भी फट गए। न सिर्फ जबड़े ही बल्कि पूरा मुंह ही फट चुका था। सोचिए उस मासूम हथनी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, जो हामला थी और खाने की तलाश में इंसानों की बस्ती के पास आई थी। उसने सोचा कि शायद कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन हम इंसानों ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। इसके बाद वो हथनी अपनी तकलीफ को कम करने के लिए नदी में जाकर बैठ गई कि शायद कुछ राहत मिल सके। वो उसी पानी में 3 दिन तक खड़ी रही, उस दर्द के साथ जो हम इंसानों के बेहुदा और कम ज़र्फ मजाक के चलते उसे सहना पड़ा। अब न सिर्फ वो हथनी मर रही थी, बल्कि उसके पेट में मौजूद बच्चा भी मर रहा था।
जिसने अभी इस दुनिया को देखा ही नहीं था। इस सब के पीछे कौन था? इस सब के पीछे वो इंसान था जो अपने आप को मुहज्जब और पढ़ा लिखा मानता है। और इससे भी सितम ज़रीफी की बात यह है कि ये वाकया उस मुल्क में पेश आया जहाँ पे हाथियों की पूजा और उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये वाकया सच में इंसानियत को शर्मा देने के लिए काफी है। और जिस स्टेट में ये वाकया पेश आया उसका नाम केरला है। और केरला के बारे में बताता चलूं कि पूरे इंडिया में पढ़े लिखे स्टेट में सबसे पहले इस स्टेट का शुमार होता है जहां ये वाकया पेश आया। मैं आपसे पूछता हूं, जवाब है कोई इस नाकाबिले तलाफी नुकसान का आपके पास? पर क्या करें, इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। नंबर 1, ये स्टोरी है एक 8 साला मरिया की जो अपने घर में सबसे छोटी थी। ये और इसकी फैमिली रशिया के एक गांव में रहते थे। इसका बाप जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, इसके अलावा माँ, एक भाई और एक दादी थी। इस फैमिली के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने इस बच्ची को यतीम और बेसहारा कर दिया और बाद में इस बच्ची को इसके रिश्तेदारों ने पाला। ये हादसा अगस्त 2013 में पेश आया जब उस फैमिली के सारे लोग एक ही दिन मारे जाते हैं। इस फैमिली ने वो दिन भी एक आम दिन की तरह ही शुरू किया। मरिया का बाप जिसका नाम माइकल था किसी वजह से घर के बेसमेंट में जाता है, क्योंकि बेसमेंट में उस फैमिली ने अपने खाने पीने की अशिया स्टोर कर रखी होती हैं और कुछ अचार भी जो वो सर्दियों में बेचने वाले थे। और जमा देने वाली ठंड का सामना करने के लिए ये फैमिली बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि अब की बार इनके पास काफी मिकदार में खाना मौजूद था। लेकिन अब यही खाना ज्यादा मिकदार में होने की वजह से सड़ना शुरू कर देता है और ये आम से दिखने वाले लजीज आलू अब जान के दुश्मन बन चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आलू भला कैसे किसी की जान ले सकते हैं, तो इस स्टोरी को आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये आपको भी किसी बड़ा हादसा होने से बचा सके। इन सड़े हुए आलुओं से निकलने वाली गैस अब पूरे बेसमेंट में फैल चुकी थी, जिसका पहला शिकार होता है घर का सरबराह 42 साला माइकल, जिसे पता ही नहीं था कि उसके बेसमेंट में क्या चल रहा है। माइकल बेसमेंट में पड़े खाने का जायजा लगाने के लिए जैसे ही नीचे जाता है वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है और वहीं गिर पड़ता है। इस बात की खबर घर में किसी को भी नहीं थी कि माइकल बेसमेंट में बेहोश पड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें माइकल की कमी महसूस होना शुरू होती है और सबसे पहले माइकल की बीवी एनेस्थीसिया अपने शौहर की फिक्र करते हुए उसे ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट में पहुंचती है, लेकिन बदकिस्मती से जिस जाल में उसका शौहर फंसा हुआ था वो भी जाकर फंस जाती है। इसके बाद बारी थी घर के सबसे बड़े बच्चे की, यानी जॉर्ज की, क्योंकि उसकी माँ उसे ही बताकर गई थी कि वो उसके बाप को नीचे देखने जा रही है। जब वो काफी देर तक नहीं लौटी तो उस लड़के को फिक्र होने लगी और वह ज्यादा इंतजार ना करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो बेसमेंट में दाखिल होता है तो वो भी उसी फैली हुई गैस का शिकार हो जाता है। घर में बच्चों को ना पाकर दादी माँ की परेशानी बढ़ जाती है और वो मदद की गुहार लगाती है। खुशकिस्मती से मरिया उस वक्त छोटी थी और उसे अपने वालिदैन को ढूंढने की जल्दी नहीं थी। दादी माँ मदद ना मिलने पर खुद ही बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो कुछ सीढ़ियाँ उतरकर बेसमेंट में पहुँचती है उसको भी आलुओं से निकली जहरीली गैस अपने शिकार बना लेती है। लेकिन दादी माँ जाने से पहले एक ऐसा काम कर गई थी जिससे कम से कम औरों की जान बचाई जा सकती थी। जी हाँ, वो जाते जाते बेसमेंट का मेन दरवाजा खुला छोड़ गई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, पर उस खुले दरवाजे से बाहर की ताज़ा हवा बेसमेंट में भर चुकी थी, जिससे जहरीली गैस का असर खत्म हो चुका था। जल्द ही मरिया को रोते देखकर पड़ोसी वहां पर आते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। वहां पे मौजूद लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला आलुओं से किसी की जान कैसे जा सकती है। इन आम से दिखने वाले आलुओं में एक जहरीली गैस पाई जाती है जिसे लाइकोल कैलोइड कहा जाता है। नॉर्मली आलुओं को पकाने से उनमें जो भी जहरीले मादे और जो भी गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। पर अगर वहीं पड़े पड़े आलू गल सड़ जाएं तो उनमें ये जहरीला केमिकल निकलता है जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। और वो हजरात जो गोदामों में काम करते हैं, खुदारा अपना ख्याल रखा कीजिए और प्रॉपर मास्क और सेफ्टी को मद्देनजर रखा करें, क्योंकि ये कोई अकेला वाकया नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे कई वाकयात हैं जो लापरवाही के चलते रूनुमा होते हैं और होते रहेंगे। आपको इन बताई गई स्टोरीज में से सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी कौन सी लगी, प्लीज हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।